पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे, आज मैं प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आई हूं, जो कि राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समाहित किए हुए हैं। ये सारे जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके पीजीटी एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अपने चैनल के माध्यम से डीएसएससी पीजीटी एग्ज़ाम, यूजीसी नेट एग्ज़ाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, साथ ही साथ सेट एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही हूँ। तो सारे वीडियोस को देखिए। मैंने अपने चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। वो अलग अलग, ये सारी प्लेलिस्ट अलग अलग एग्ज़ाम से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपसे एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लेलिस्ट जो है क्विक एंड फास्ट रिवीजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसे किसी भी उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले, चाहे वो स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका डीएसएससी पीजीटी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, या फिर कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम हो, या फिर जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आप लोग इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ को अगर देख कर जाएंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इसमें मैंने इतने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया, प्रैक्टिस करवाई है कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में समर्थ हैं। लेकिन अगर आप लोग इन वीडियोस को देखेंगे तभी ये पॉसिबल है। अपने स्तर से आप लोग तैयारी करते रहिए, चाहे वो मेरे आप वीडियो से तैयारी करें, चाहे वो सेल्फ स्टडी से करें। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार एक अच्छे राजनीतिक सिद्धांत में 3 चीज़ें होती हैं? होम अकॉर्डिंग टू ए गुड पॉलिटिकल थ्योरी इन 3 थिंग्स अकर। आपके ऑप्शन है, पहला सेबाइन, दूसरा हैकर, तीसरा लिपसेट और चौथा हाब्स। आपको ये बताना है कि एक अच्छे राजनीतिक सिद्धांत में 3 चीज़ें होती हैं, यह किसने कहा था? सेबाइन ने कहा था, हेकर ने कहा था, लिपसेट ने कहा था, या फिर हॉब्स ने कहा था? आप लोग चाहें तो स्क्रीन को पॉज कर लिया करिए और राइट आंसर मुझे कमेंट किया करिए, आंसर भी कमेंट किया करिए और मुझे अपना स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर से बताया करिए। इससे क्या होगा, इससे आप लोग जान सकेंगे कि आपकी तैयारी कितने पानी में है। आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को क्विज के फॉर्म में लिया करिए, ठीक है? ये आपके लिए क्विज है। आप लोग जब इन प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है, किस लेवल पे है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी सेबाइन। सेबाइन ने कहा था कि एक अच्छे राजनीतिक सिद्धांत में 3 चीज़ें होती हैं। ये 3 चीज़ें क्या होती हैं? 3 प्रकार के तत्व क्या होते हैं? तथ्यात्मक, कारणात्मक और मूल्यात्मक। यानी सेबाइन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में ये तीनों तथ्य आवश्यक रूप से अंतर्निहित होने चाहिए, क्योंकि जब सिद्धांतों का निर्माण हुआ तो वो अत्यंत संकटपूर्ण एवं तनावपूर्ण परिस्थितियों में हुआ। तो समूचे राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में ऐतिहासिक रूप से इन तथ्यों को सम्मिलित करके इन समस्याओं से जो निष्कर्ष निकाले गए, उन्हीं के आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण हुआ, और जो कि राजनीतिक समस्याओं का हल प्रस्तुत करने में समर्थ हुए। इसके अंतर्गत सबसे पहले अमूर्त विचारों का निर्माण किया गया, ऐतिहासिक परिस्थितियों का अध्ययन किया गया, और ये देखा गया कि इसके आधार पे जो राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया गया, तो ये देखा गया कि इसमें ये सत्य है या फिर असत्य, और इसके अंतर्गत फिर इन सिद्धांतों का मूल्यांकन किया गया, जो कि परिस्थितियों के अनुसार निकाले गए तथ्य थे। और इन सिद्धांतों का उद्देश्य दोहरा होता था। पहले तो होता था विचारों का निर्माण करना, और फिर ये देखना कि इन सिद्धांतों का निर्माण ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वो बताना है कि पॉलिटिकल थ्योरी किसने लिखी है, पॉलिटिकल थ्योरी बुक किसने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1 एंड्रू हैकर। यानी पॉलिटिकल थ्योरी नामक पुस्तक की रचना एंड्रू हैकर ने की थी। एंड्रू हैकर रोट द बुक पॉलिटिकल थ्योरी। तो आशा करती हूँ आपको ये किस सीरीज पसंद आएगी, तो आप लोग इसे शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांतों, संस्थाओं व समूहों का अध्ययन किस में किया जाता है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप्स, द स्टडी ऑफ व्हाट इज डन। आपके ऑप्शन है, पहला कानूनी उपागम में, दूसरा संस्थागत उपागम में, तीसरा तुलनात्मक उपागम में, और चौथा किसी में नहीं। इंग्लिश में है ऑप्शन, द लीगल अप्रोच, इन लीगल अप्रोच, इन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इन कॉम्परेटिव अप्रोच, और चौथा ऑप्शन है नॉट इन एनी।
लोग मुझसे अपना कमेंट जरूर से शेयर किया करिए और कमेंट में ये बताया करिए कि आप लोग ने कितना स्कोर किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 2, यानी संस्थागत उपागम के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं एवं समूहों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जो संस्थात्मक उपागम है यानी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, तो इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अब ये आप सभी लोग को पता होगा कि जो सरकार की औपचारिक संस्थाएं वो क्या हैं? क्या है सरकार की औपचारिक संस्थाएं? वो हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इन सभी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और इस उपागम का उल्लेख मुख्य रूप से किस ने किया है? तो इनका उल्लेख किया है वाल्टर बेजहार्ट ने, मुनरो ने, लॉर्ड ब्राइस जैसे विचारकों ने, और इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर मुख्य रूप से बल प्रदान किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का डिटेल कि राजनीतिक संस्थाओं एवं समूहों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका अध्ययन किया जाता है संस्थागत उपागम में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि राजनीतिक सिद्धांत में निम्न 3 चीज़ें होती हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इन द फॉलोइंग 3 थिंग्स अकर। आपके ऑप्शन है पहला तथ्यात्मक, दूसरा मूल्यात्मकता, तीसरा कारणात्मकता और चौथा उपरोक्त सभी। इसमें देख लेते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स। ऑप्शन 1 फैक्चुअलिटी, ऑप्शन 2 प्राइसिंग, ऑप्शन 3 कैजुअलिटी एंड 4 ऑल ऑफ द एबव। तो आपको ये बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 चीज़ें समाहित होती हैं। ये 3 चीज़ें क्या हैं? ठीक है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है होगा आपको बताना है। तो ये ऑप्शन 4 यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी राजनीतिक सिद्धांत में तथ्यात्मकता यानी फैक्चुअलिटी, मूल्यात्मकता यानी प्राइसिंग फैक्टर्स और कारणात्मकता यानी कैजुअलिटी भी होनी चाहिए। देखिए, जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो ये सिद्धांत मूल्यों पर आधारित होते थे। इनका दार्शनिक एवं वैचारिक दृष्टि से मूल्यों, आदर्शों तथा लक्ष्यों के साथ घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, और इसके अंतर्गत तथ्यों को समाहित किया जाता था, तथ्यों की विवेचना की जाती थी और जो तर्क एवं निष्कर्ष निकाले जाते थे उन्हीं के आधार पर इनकी विवेचना या डिटेल इनका निष्कर्ष निकाला जाता था। और ये जो राजनीतिक सिद्धांत थे ये हमेशा राजनीतिक व्यवस्था की खोज में लगे रहते थे, सर्च करते रहते थे। ठीक है, और इसमें कल्पनाओं का सहारा नहीं लिया जाता था, बल्कि इसके अंतर्गत हिस्टोरिकल अप्रोच को शामिल किया जाता था, यानी ऐतिहासिक तथ्यों को शामिल किया जाता था, विश्लेषणात्मक तथ्यों को शामिल किया जाता था। ठीक है, एनालाइज किया जाता था और ये नॉर्मेटिव परसेप्टिव्स पे भी आधारित था और इसको डिस्क्रिप्टिव वे में प्रस्तुत किया जाता था, ताकि जिससे कि क्या हो कि हम राजनीतिक सिद्धांतों से सही निष्कर्ष प्राप्त कर सकें और राजनीतिक समस्याओं का हल प्रस्तुत कर सकें समाज के सामने। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें ही समाहित होती थीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। ऐतिहासिक उपागम से संबंधित विचारक हैं। द हिस्टोरिकल अप्रोच रिलेटेड टू द थॉट इज द थिंकर इज। आपके ऑप्शन है पहला मैकियावेली, दूसरा हीगल और अरस्तु, चौथा मॉन्टेस्क्यू और तीसरा मॉन्टेस्क्यू और चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, मैकियावेली, हीगल, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू या फिर ऑल ऑफ द एबव। आपको बताना है कि ऐतिहासिक उपागम जो है उससे संबंधित जो विचारक हैं वो कौन कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 4 यानी उपरोक्त सभी। ऐतिहासिक उपागम से संबंधित जो विद्वान विचारक हैं उनमें मैकियावेली, हीगल, अरस्तु और मॉन्टेस्क्यू ये सभी विचारक शामिल हैं। अब जान लेते हैं ऐतिहासिक उपागम होता क्या है। देखिए, जब राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण हो रहा था तो उस समय की जो स्थिति थी वो संकटपूर्ण एवं तनावपूर्ण स्थिति थी। तो इसके अंतर्गत जब राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया गया जो कि राजनीतिक समस्याओं का हल प्रस्तुत करने के लिए किया गया था, तो इसके अंतर्गत इतिहास से तथ्यों का सबसे पहले संकलन किया गया, फिर उसके तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले गए, उन तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण हुआ और ये देखा गया कि ये जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो राजनीतिक समस्याओं का हल प्रस्तुत करने में कितने समर्थ हैं और ये राजनीतिक सिद्धांत सत्य हैं अथवा असत्य हैं। तो मैकियावेली, हीगल, अरस्तु और मॉन्टेस्क्यू ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे और जो निष्कर्ष निकाले गए थे
तो उसी का अध्ययन किया गया था और वो इतिहास से तथ्यों का संकलन किया गया था और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले गए थे। और इस उपागम से संबंधित महत्वपूर्ण विचारक मैकियावेली, हीगल, अरस्तु हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दर्शन और नीति शास्त्र पर जोर देने वाले विचारक हैं। फिलॉसफी एंड एथिक्स एम्फेसिस ऑन हु द थिंकर इज। आपके ऑप्शन है पहला प्लेटो, दूसरा गांधी और मार्क्स, तीसरा एक व दो दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको ये बताना है कि दर्शन और नीति शास्त्र पर जोर देने वाले विचारक कौन कौन से हैं। आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट किया करिए और स्कोर बताने में आप लोग झिझक मत किया करिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने आपकी तैयारी किस लेवल पर है। आप लोग चाहें तो नोट पैड लेकर बैठा करिए और देखा करिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, एक व दो दोनों। यानी गांधी जी, मार्क्स एवं प्लेटो ने अपने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक चिंतन में जो इनका योगदान है, उसके अंतर्गत इन्होंने दर्शन और नीति शास्त्र पर विशेष रूप से जोर दिया है और उसके आधार पर इन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया, राजनीतिक समस्याओं का हल प्रस्तुत करने की कोशिश की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। बोधा, हाब्स, ऑस्टिन ने राजनीतिक सिद्धांत के कौन से उपागम से संबंधित हैं। बोधा, हाब्स और ऑस्टिन राजनीतिक सिद्धांत के किस उपागम से संबंधित हैं। बोधा, हाब्स, ऑस्टिन द विच पॉलिटिकल थ्योरी रिलेटेड। आपके ऑप्शन है पहला दार्शनिक उपागम, दूसरा कानूनी उपागम, तीसरा ऐतिहासिक उपागम और चौथा संस्थात्मक उपागम। द फिलोसफिकल अप्रोच, द लीगल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच और चौथा है द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। आपको ये बताना है कि बोधा, हाब्स और ऑस्टिन राजनीतिक सिद्धांत के किस उपागम से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर 2, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, कानूनी उपागम से संबंधित है, यानी लीगल अप्रोच से संबंधित है बोधा, हाब्स और ऑस्टिन। वैधानिक उपागम के अंतर्गत या कानूनी उपागम के अंतर्गत राजनीति को वैधानिक और न्यायिक प्रक्रियाओं व संस्थाओं के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि जब कानून का निर्माण होता है तो वो राज्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और राज्य जो है वो मूल रूप से एक वैधानिक व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में आया है और इसके अध्ययन के लिए विधि के अध्ययन की आवश्यकता होती है और विधि के अध्ययन के लिए संविधान के अध्ययन की आवश्यकता होती है। और ये उपागम यह मानता है कि एक संगठित समाज जो है वो मूलतः एक राजनैतिक और सामाजिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह शुद्ध रूप से एक वैधानिक व्यवस्था है और इसका उल्लेख बोधा, हाब्स जैसे विचारकों ने किया है। और हाब्स ने तो स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि राज्य जो है वो सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है और इनकी आज्ञा के पालन न करने के परिणाम स्वरूप दंड के भागी होते हैं। अगर जो भी इनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वो दंड का भागी होता है। लेकिन कुछ आलोचकों ने इस उपागम को अत्यंत संकीर्ण कहा, बहुत कंजस्टेड कहा, क्योंकि उनका यह मानना था कि इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ विधि पर ध्यान दिया जाता है, मनुष्य के जीवन के अन्य पहलुओं पर इसका कोई ध्यान नहीं जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937। ये बुक किसकी है। आपको बताना है कि ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बुक के ऑथर कौन है। आपके ऑप्शन है पहला सेबाइन, दूसरा प्लेटो, तीसरा अरस्तु और चौथा थॉमस मोर। आपको बताना है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो कि 1937 में प्रकाशित हुई थी, इसके ऑथर कौन है, राइटर कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी सेबाइन। ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक की रचना सेबाइन ने की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शक्ति राजनीतिक संबंधों का एकमात्र आधार है या किसने कहा था। पावर पॉलिटिकल रिलेशन ऑफ ए मेयर बेस हु सेड। आपके ऑप्शन है पहला कैटलिन, दूसरा ग्राहम वालास, तीसरा टॉकविले और चौथा बेजहार्ट। शक्ति राजनीतिक संबंधों का आधार है, यह किसने कहा था, आपको ये बताना है।
ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहा है तो इसे जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अपना स्कोर, जितने लोग भी प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं वो सभी लोग अपना स्कोर मेरे साथ शेयर ज़रूर से किया करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1 कैटलीन। कैटलीन ने कहा था कि राजनीतिक संबंधों का एकमात्र आधार शक्ति ही होती है, क्योंकि शक्ति ही वह स्रोत है जिसके आधार पर सत्ता प्राप्त की जा सकती है, और सत्ता और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और शक्ति के द्वारा ही एक औचित्यपूर्ण सत्ता की प्राप्ति हो सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों पर ज़्यादा जोर देते हैं, यह किसने कहा? पॉलिटिकल थ्योरी ऑन द वैल्यूज मस्ट एम्फेसाइज, हु सेड दैट? आपके ऑप्शन है पहला ऑस्टिन, दूसरा प्लेटो, तीसरा लियो स्ट्रास और चौथा गांधी जी। किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों पर ज़्यादा जोर देते हैं? क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी लोग। मैंने अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उन सभी को देख डालिए, ये सभी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं, और एक तरह से ये प्रैक्टिस सेट आपके रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लियो स्ट्रास। लियो स्ट्रास ने यह कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ मूल्यों पर जोर देते हैं, और इसी आधार पर तथ्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके राजनीतिक सिद्धांतों का हल निकालने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के स्वायत्तता के समर्थक विचारक हैं, इज द थिंकर सपोर्टिव ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस? आपके ऑप्शन है पहला नॉर्मन जैकबसन, दूसरा टॉकविले, तीसरा ऑप्शन है फ्रेडरिक और चौथा ऑप्शन है कैटलीन। आपको बताना है कि वो कौन से विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान की स्वायत्तता पर बल दिया है। क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1, यानी नॉर्मन जैकबसन वे विचारक हैं जिन्होंने यह बताया कि राजनीतिक विज्ञान की स्वायत्तता अत्यंत आवश्यक है। द थिंकर हु सपोर्ट द ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज नॉर्मन जैकबसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, प्रत्यक्षवाद व इतिहासवाद दोनों की खिलाफत व राजनीतिक दर्शन के समर्थक विचारक हैं। पॉजिटिज्म एंड हिस्टोरिसिज्म बोथ द हीट एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ प्रो थिंकर वेयर? आपके ऑप्शन है पहला हॉब्स, दूसरा लॉक, तीसरा लियो स्ट्रास और चौथा फ्रेडरिक। आपको बताना है कि राजनीतिक दर्शन ये प्रत्यक्षवाद व इतिहासवाद दोनों की खिलाफत करता है, इसके विचारक कौन है, इसके समर्थक विचारक कौन है? जो राजनीतिक दर्शन है वो प्रत्यक्षवाद व इतिहासवाद इन दोनों की खिलाफत करता है, वो इसके समर्थक विचारक कौन है आपको बताना है। क्या वे हॉब्स हैं, क्या ये लॉक है, क्या ये लियो स्ट्रास है या फिर फ्रेडरिक हैं, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3। लियो स्ट्रास का यह मानना था कि जो प्रत्यक्षवाद, जो राजनीतिक दर्शन है वो प्रत्यक्षवाद व इतिहासवाद दोनों की खिलाफत करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1898 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1898 जो कि 1898 में प्रकाशित हुई थी, इसके ऑथर कौन थे या राइटर कौन थे आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं जेम्स ब्राइस, ऑप्शन 2 ग्राहम वारास, ऑप्शन 3 बेजहार्ट एंड ऑप्शन 4 ये सभी हैं। आपको बताना है कि अमेरिकन कॉमनवेल्थ नामक पुस्तक किसने लिखी थी। कमेंट करके बताइए मुझे, क्या ये बुक लिखी थी जेम्स ब्राइस ने, क्या ग्राहम वालास ने लिखी थी, क्या ये बुक थी बेजहार्ट की, या फिर ये सभी थे इनके राइटर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1, अमेरिकन कॉमनवेल्थ की रचना की थी जेम्स ब्राइस ने। जेम्स ब्राइस ने अमेरिकन कॉमनवेल्थ नामक पुस्तक को लिखा था और ये इसके ऑथर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने कहा है कि महान राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के गर्भ में होता है? आपके ऑप्शन है फ्रेडरिक,
सेबाइन, ऑप्शन 2 सेबाइन, ऑप्शन 3 जैकबसन और ऑप्शन 4 हॉब्स। Who has said that great political birth of principles occurs in the womb of political and social crisis? आपके ऑप्शन है फ्रेडरिक सेबाइन, ऑप्शन 3 जैकबसन एंड ऑप्शन 4 हॉब्स। आपको बताना है किसने कहा कि महान राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म कब होता है? राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के गर्भ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2 सेबाइन। सेबाइन ने कहा था कि महान राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के गर्भ में होता है। इसकी व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा था कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत अचानक से प्रकट नहीं हुआ है। इसका निर्माण अत्यधिक संकट एवं तनावपूर्ण परिस्थितियों में हुआ है और जो समूचा राजनीतिक सिद्धांत है वो इतिहास में ऐतिहासिक रूप से 2 घटनाओं का अत्यधिक महत्व है। ये 2 घटनाएं कौन कौन सी हैं? 3री और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब प्लेटो और अरस्तु ने अपने विचार प्रकट किए थे, और दूसरी घटना कब की है? जब इंग्लैंड में 1640 से 1690 के मध्य का काल, जिसमें हॉब्स और लॉक ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया। सेबाइन के अनुसार यूरोप के सामाजिक और बौद्धिक इतिहास में ये काल अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं संकटपूर्ण परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप राजनीतिक दार्शनिकों ने अपने विचार व्यक्त किए। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत, किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए उस समय के देश काल एवं परिस्थितियों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, जिन परिस्थितियों में इन राजनीतिक सिद्धांतों का विकास हुआ और इनका निर्माण हुआ। क्योंकि ये जो घटनाएं हैं वो प्रत्यक्ष भागीदारी की है और इन घटनाओं से प्रभावित होकर ही इन सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। और इन राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य 2 होता है। पहला, अमूर्त विचारों का निर्माण करना और दूसरा, ऐतिहासिक परिस्थितियों को प्रभावित करना। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है स्क्रीन पर। व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फर्स्ट यूज्ड द वर्ड बिहेवियरलिज्म। आपके ऑप्शन है पहला डेविड स्टर्न, दूसरा बेजहार्ट, तीसरा फ्रेडरिक और चौथा चार्ल्स मेरियम। आपको बताना है कि इन विद्वानों में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से व्यवहारवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपने कितना स्कोर किया। और अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक ये प्रैक्टिस सेट पहुंच सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1 डेविड स्टर्न। जो व्यवहारवाद की अवधारणा है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था डेविड स्टर्न ने, और ये एक प्रकार की मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है जिसके अंतर्गत व्यवहार को अपने अध्ययन, अवलोकन, व्याख्या और निष्कर्ष का आधार बनाया जाता है। यानी जो कुछ भी है, जो कुछ भी फैक्ट्स हैं, उन सभी का बेस क्या है? व्यवहार है, बिहेवियर है, ये मान के ये चलता है। इसके अंतर्गत जो सामाजिक अनुसंधान किया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक सामग्रियों को शामिल किया जाता है, और ये वैज्ञानिक सामग्रियाँ किससे संबंधित होती हैं? सिर्फ और सिर्फ व्यवहार से संबंधित होती हैं। और यह राजनीति विज्ञान में क्रांतिकारी विचारों को जन्म देने वाला एक दृष्टिकोण था, जिसकी शुरुआत डेविड स्टर्न ने की थी और सर्वप्रथम इन्होंने ही इस शब्द का प्रयोग किया था। तो डियर फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने इतने ही क्वेश्चन रखे हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो इसे शेयर करिएगा अधिक से अधिक, और अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट में और क्वेश्चन चाहिए तो मैं कल से और भी क्वेश्चन को ऐड करूंगी, जो कि 15 से अधिक होंगे। और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, क्विक एंड फास्ट रिवीजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, जो आपके रिवीजन के लिए ही बनाए गए हैं। मेरे चैनल पे वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको आपके एग्ज़ाम का रिवीजन करवाना है, वो भी स्मार्ट तरीके से। तो स्मार्ट स्टडी करने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। इसी तरह के अन्य यूज़फुल वीडियोस और प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
इसी के तरह के अन्य प्रैक्टिस सेट के साथ फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।